पश्चिम की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय द्वारका में नहीं करेगा लैंडफॉल। आईएमडी ने सौराष्ट्र और कच्छ में जारी किया रेड अलर्ट। कल शाम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जखाऊ पोर्ट से टकराएगा चक्रवात तूफान। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना तैनात है। मुंबई भी अलर्ट पर है। गुजरात के और करीब पहुंचा बिपरजॉय तूफान। तटीय इलाकों में चल रही तेज हवाएं, करीब 38,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कच्छ में अभी से उठ रही ऊंची लहरें। तूफान से और कई मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, कहा तटीय इलाकों को करवाया गया खाली, लोगों को शेल्टर होम में रहने के लिए भेजा गया है। द्वारका में एक रिले टावर को गिराया गया, प्रशासन ने इसे बताया था अनसेफ। तूफान के वजह से लिया गया ये फैसला। सरकारों ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। 2 दिनों की छुट्टी हुई है। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली में स्कूल बंद है। गिर सोमनाथ, द्वारका जिले में भी छुट्टी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय इलाकों का दौरा किया, कहा पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समंदर के किनारे बसे लोगों को एनडीआरएफ ने शिफ्ट किया, बस से शेल्टर होम्स में पहुंचाए गए। मुंबई में दिख रहा है बिपरजॉय का असर, समंदर में उठ रही ऊंची लहरें। मुंबई में बांद्रा सी लिंक पर भी समंदर में उफान, उठ रही हैं ऊंची लहरें। बहादुरगढ़ में किसानों का प्रदर्शन, केएमपी एक्सप्रेसवे को किया जाम। भारत भूमि बचाओ समिति का धरना जारी है। उत्तरकाशी में 15 जून की महापंचायत को नहीं मिली इजाजत, डीजीपी ने अनुमति देने से इनकार किया। उत्तरकाशी के पुरुला में हिंदू संगठनों ने बुलाई महापंचायत, इजाजत न मिलने पर भी पंचायत पर अड़े। सीएम धामी के लोगों से अपील, कहा सभी शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में न लें, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी हिंदू महापंचायत पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा यह सब बीजेपी प्रायोजित है, जल्द सुलझाए सरकार। मौलाना अरशद मदनी से मिले जमीयत उलमाए उत्तराखंड के प्रतिनिधि, यूसीसी और हिंदू महापंचायत पर बातचीत हुई। अस्पताल में मंत्री सेंथिल से मिले सीएम स्टालिन, ईडी हिरासत में तबियत बिगड़ने पर करवाए गए हैं अस्पताल में भर्ती। मंत्री से मिलने के बाद सीएम स्टालिन का बयान, कहा अमानवीय तरीके से काम कर रही है ईडी, बीजेपी की इन धमकियों से नहीं डरेगी डीएमके। सीएम स्टालिन पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई का पलटवार, कहा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सीएम। डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत पर बोली आम आदमी पार्टी, कहा हम डीएमके के साथ, केंद्रीय एजेंसीज के निशाने पर है विपक्ष। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस चीफ खड़गे, कहा मोदी सरकार कर रही है राजनीतिक उत्पीड़न। तमिलनाडु के मंत्री पर ईडी कार्रवाई पर भड़के संजय राउत, कहा विरोधियों को डराने के लिए हो रहा है ईडी का इस्तेमाल। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीसामी का सीएम स्टालिन पर निशाना, कहा अपने मंत्री से इस्तीफा लें, ड्रामा कर रहे हैं सेंथिल। दिल्ली में सीपीआई नेता डी राजा से मिले केजरीवाल, राघव चड्ढा भी मौजूद रहे, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा उनका समर्थन। भोपाल में सीएम शिवराज ने की कैबिनेट मीटिंग, कहा किसानों को भी भेजे गए 1,000 रुपये प्रति महीना, फसल बीमा का भी पैसा ट्रांसफर हुआ। कर्नाटक गवर्नर से मिलेगा बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, कैबिनेट मीटिंग में रणदीप सुरजेवाला के शामिल होने की करेंगे शिकायत। बंगाल में पंचायत चुनाव में आज फिर से हिंसा, साउथ 24 परगना में नामांकन के दौरान ये हिंसा हुई। शिवसेना के पोस्टर विवाद में अब डैमेज कंट्रोल हुआ। शिंदे गुट का दूसरा विज्ञापन जारी हुआ, बताया शिवसेना बीजेपी गठबंधन लोगों की पहली पसंद। दूसरे पोस्टर में पीएम मोदी, बाला साहब ठाकरे की फोटो, सीएम शिंदे के साथ फडणवीस की फोटो भी लगाई गई है। दिल्ली में बिजली की डिमांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, लिखा दिल्ली में 24 घंटे बिजली है और फ्री है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी यूपी में सीटों को रेड जोन में बता रही है, ये एसपी के रेड पावर से बना हुआ रेड जोन है। साउथ कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की रेड, संदिग्ध ठिकानों पर ली गई तलाशी, बैंक गार्ड की हत्या के बाद छापेमारी हुई। देहरादून के डोईवाला में एक और लव जिहाद का केस, आरोपी अरमान को अरेस्ट किया गया। आरोपी अरमान की मां और बहन के खिलाफ भी केस दर्ज, हिंदू लड़की का धर्म बदलवाने के दबाव बनाने का आरोप है। शाहनवाज उर्फ बद्दो पर एनएसए लगाने की तैयारी में गाजियाबाद पुलिस, बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले। शाहनवाज उर्फ बद्दो की कॉल डिटेल में बड़ा खुलासा, 30 पाकिस्तानी नंबर से बातचीत के सबूत हैं। वसई में धर्मांतरण के आरोपी मोहसिन को किया गया अरेस्ट, मानिकपुर पुलिस ने मुमरा से गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आवास पर आज मीटिंग होगी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ एनडीए पर बातचीत होगी। सीएम नीतीश ने जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को बनाया मंत्री, 16 जून को लेंगे शपथ, संतोष सुमन की जगह लेंगे रत्नेश। जीतनराम मांझी की पार्टी महागठबंधन से हो सकती है अलग, मांझी ने 18 जून को बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जीतनराम मांझी का बयान, कहा सीएम नीतीश ने दिया था साफ संदेश, पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर बाहर चले जाएं। बिहार के बाद गुजरात में गिरा पुल, तापी में मिंथोला नदी पर बन रहा एक पुल गिरा, 2021 में 2 करोड़ की लागत से काम शुरू हुआ था। मणिपुर के खामेलोक में हिंसा, झड़प में 9 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी हैं, मौके पर पहुंचा सुरक्षा बल। यूपी में एग्जाम टाइम पर बोले सीएम योगी, कहा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 15 दिन में परीक्षा करवाई, 14 दिनों में रिजल्ट दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाम 6 बजे अयोध्या का दौरा है, अयोध्या मंडल में समीक्षा बैठक करेंगे।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने सम्मानित किया। ओडिशा के टाटा स्टील प्लांट में भाप हुई लीक, 18 पीड़ित कटक के अस्पताल में भर्ती, जबकि आईसीयू में 2 लोग भर्ती हैं। गांधी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है।